गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एजो फॉर टेक। कैसे हो आप सभी। तो शान कह रहे हैं कि ये तो धोखा हो गया, आज क्लास नहीं थी। बालक मैंने अनाउंस किया था कि आज क्लास होगी। आज हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चंस करेंगे, मतलब बिल्डिंग रिलेटेड, ठीक है, चीज़ों को हम लोग देखेंगे। और कल जो होगा आपका टेस्ट होगा। कल जो है आपका टेस्ट होगा, बिकॉज बीच में छुट्टी हो गई थी, तो मैंने कहा इसलिए संडे को क्लास लेके उस छुट्टी को बैलेंस कर देते हैं, है ना। बीच में छुट्टियाँ काफ़ी हो गई थी इसलिए। तो फटाफट हम लोग जो है क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पढ़िए जल्दी से और कीजिए। तो व्हाट इज क्वीन, ये क्या होता है। तो एन एक्सटर्नल कॉर्नर इन ब्रिक मैसनरी इज कॉल्ड क्वीन, ठीक है। तो अगर ये कोई ब्रिक वर्क है इस तरीके से, यहाँ पर हमने कुछ क्या कर रखा है, ब्रिक वर्क कर रखा है। ठीक है, तो ये जो कॉर्नर बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वीन बोलते हैं। यहाँ पर जो हेडर होता है उसको बोलते हैं क्वीन हेडर, और यहाँ जो स्ट्रेचर होता है उसको बोलते हैं क्वीन स्ट्रेचर, ठीक है। क्वीन हेडर, क्वीन स्ट्रेचर, क्वीन कॉर्नर, ठीक है। अब ये एग्जैक्टली क्या प्रोनाउंसिएशन होगा वो आप देखो, बट फिलहाल यही बोलते हैं, ठीक है। किस सब्जेक्ट का टेस्ट होगा बेटा, अभी तक का जो भी हमने पढ़ा दिया है, मतलब फुल लेंथ टेस्ट होगा, सारे सब्जेक्ट होंगे उसमें। क्योंकि आज आपके सारे सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट, एक एयरपोर्ट को छोड़कर और जियोलॉजी को छोड़कर सभी सब्जेक्ट्स का क्यूआरपी हो गया है। तो क्यूआरपी फर्स्ट राउंड इज फिनिश्ड। कल आपका टेस्ट हो जाएगा और परसों से आपका सेकेंड राउंड क्यूआरपी जो वो स्टार्ट हो जाएगा। और परसों से जो क्यूआरपी स्टार्ट होगा उसमें स्ट्रिक्टली 1 डे 1 सब्जेक्ट चलेगा, ठीक है। और परसों जो होगा सोम होगा, तो कल तो आप सारे सब्जेक्ट रिवाइज करके आएंगे टेस्ट के लिए, और परसों फिर आपका दोबारा अगेन सोम, स्ट्रक्चर, आरसीसी, स्टील, सॉइल, वही उसी सीक्वेंस में आ जाएगा जैसे पहले हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इसमें एक टर्म और थी, स्क्विंट। ये स्क्विंट क्या होता है, तो स्मॉल ओपनिंग, किसी वॉल में स्मॉल ओपनिंग होती है उसे स्क्विंट बोल देते हैं। जैम्प, ये विंडो से रिलेटेड टर्म है। क्लोजर आप लोग जानते हैं क्या होता है। सर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी रह गया है, अच्छा। मैकेनिक्स तो सोम में ही एक तरीके से आपका सोम में ही हो गया, ठीक है, नहीं तो करवा देंगे मैकेनिक्स भी। अब बुलनोज ब्रिक इज, तो बुलनोज ब्रिक क्या होती है, एक साइड में थोड़ा सा क्या होती है, कर्व होती है, ठीक है, कर्व। तो ये आर्चेस में हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं, ठीक है। जहां पर शार्प कॉर्नर्स है उनको राउंड करना है, पिलर्स में डेकोरेशन पर्पस, उन सब के लिए इसको यूज किया जाता है, आर्चेस में इसको यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुर्खी आप लोग जानते हैं, ब्रिक पाउडर को सुर्खी बोला जाता है। सुर्खी यूज एज बिल्डिंग मेटल फॉर द फॉलोइंग, फ्लोर कवरिंग के लिए यूज करते हैं, पॉइंटिंग के लिए यूज करते हैं। पॉइंटिंग आप लोग जानते हो कि जो जॉइंट्स होते हैं ब्रिक वर्क के, उनको एक स्पेशल शेप देना सर्टेन पर्पज से। ब्रिक मैसनरी में आप इसको यूज करते हो, तो ऑल ऑफ दी अबव, हर जगह आप इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम थिकनेस ऑफ वॉल वेयर सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड कैन बी यूज्ड। सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड कहाँ पर यूज कर सकते हैं आप, हाफ ब्रिक थिकनेस, 1 ब्रिक थिकनेस, 1.5 ब्रिक थिकनेस, 2 ब्रिक थिकनेस। इसका क्या आंसर होगा बताइए। मिनिमम थिकनेस ऑफ वॉल वेयर सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड कैन बी यूज्ड। तो सिंगल फ्लेमिश, डबल फ्लेमिश, फ्लेमिश क्या होता है। सिंगल फ्लेमिश जिधर से अब पहले तो आप फ्लेमिश बॉन्ड आप लोग जानते हो, फ्लेमिश में क्या होता है, स्ट्रेचर, हेडर, स्ट्रेचर, हेडर। तो वॉल के अगर दोनों साइड से आपको सेम दिख रहा है, सेम दिख रहा है, तो आपका डबल फ्लेमिश होता है। और एक साइड से अगर आपको फ्लेमिश दिखे और दूसरी साइड से वो इंग्लिश दिखे, तो उसके में क्या होता है आपका, वो सिंगल फ्लेमिश होता है। तो सिंगल फ्लेमिश जो होता है वो 1.5 थिकनेस, ठीक है, 1.5 ईंट की मोटाई के बराबर जो वॉल होती है, उसमें हम लोग सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड जो है वो यूज करते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बड़ा इंग्लिश हो रहा है। छोटे थे तो ऐसे ही बोलते थे, बड़ा इंग्लिश हो रहा है। चलिए भैया अगला सवाल। फॉर बॉल्स हैविंग थिकनेस ऑफ बॉल मोर देन 1.5 ब्रिक। अरे ये तो रिपीट हो गया, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। नहीं सेम क्वेश्चन नहीं है, सही तो है। हाँ क्वेश्चन को पूछने का तरीका जो है वो, हाँ पूछने का ठीक है। मुझे लगा वो से 1.5 थिकनेस था, मुझे लगा कि सेम है। अलग क्वेश्चन डिफरेंट है। फॉर वॉल्स हैविंग थिकनेस ऑफ वॉल मोर देन 1.5 ब्रिक द फॉलोइंग बॉन्ड इज मोर कॉम्पैक्ट एंड स्ट्रॉन्गर। तो लगभग 1.5 थिकनेस तक के लिए तो क्या होता है, इंग्लिश फ्लेमिश ऑलमोस्ट सेम स्ट्रेंथ होती है, बट 1.5 इंच से ज़्यादा मोटाई के लिए जो इंग्लिश बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है अगला क्वेश्चन। As per IS Indian standard for a load bearing brick masonry wall built in cement mortar, the maximum permissible slenderness ratio is, ठीक है तो 27 कौन सा कोड है, IS 1905 1987 टेबल नंबर 7 में ये दिया हुआ है। मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो फॉर अ लोड बेयरिंग वॉल डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ स्टोरी। ठीक है यूजिंग पोर्टलैंड सीमेंट और पीपीसी, नॉट एक्सीडिंग 2 के लिए भी 27 है, एक्सीडिंग 2 के लिए भी 27। लेकिन अगर आप लाइम मोटार यूज़ करते हो तो नॉट एक्सीडिंग 2 के लिए 20 तक अलाउ है और एक्सीडिंग 2 के लिए 13 तक अलाउ है। ठीक है अगला क्वेश्चन। द मेजरमेंट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ग्राउटिंग shall be made on the basis of the x of cement in the grout usually forced into holes। ठीक है where x is, तो ग्राउटिंग क्या होता है, जो क्रैक्स वगैरह हैं या जो होल्स वगैरह हैं उनको फिल करने के लिए आप जब मोटार यूज़ करते हो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्राउटिंग। तो इसमें जो हम लोग सीमेंट लेते हैं तो सीमेंट को क्या लेते हैं, बाई वॉल्यूम, बाई लेंथ, बाई सेटिंग टाइम, बाई वेट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बाई वेट। आंसर क्या हो जाएगा, बाई वेट। अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। A type of bond in the brick masonry in which each course consists of alternate headers and stretcher। हर कोर्स में alternate header और stretchers होंगे, तो ऐसा बॉन्ड कौन सा होता है, तो फ्लेमिश बॉन्ड होता है ना। कौन सा होता है, फ्लेमिश बॉन्ड। व्हाट इज क्वीन क्लोजर, तो लॉन्गिट्यूडनली हाफ ब्रिक जो होती है वो आपकी क्या होती है, क्वीन क्लोजर होती है। ठीक है क्वीन क्लोजर लंबाई की दिशा में अगर, ठीक है तो क्वीन क्लोजर, तो ठीक है लेंथ की डायरेक्शन उसको हाफ ब्रेक कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेंथ फुल रहेगी विड्थ हाफ हो जाएगी, लेंथ फुल रहेगी विड्थ हाफ हो जाएगी, है ना। अगला क्वेश्चन। द ब्रिक लेड विद इट्स विड्थ पैरेलल टू द फेस ऑफ द वॉल इज नोन एज। ऐसी ईंट जिसकी विड्थ जो है वो बॉल के पैरेलल है, ठीक है उसको क्या बोलेंगे, तो विड्थ अगर वॉल के पैरेलल है तो हेडर, और लेंथ अगर वॉल के पैरेलल है तो स्ट्रेचर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका, हेडर। अगला सवाल। टाइप ऑफ जॉइंट प्रेफर्ड इन अ सिंगल ब्रिक बॉल टू सेव फेसिंग ब्रिक्स।
ठीक है, तो क्या इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गार्डन वॉल बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गार्डन वॉल, मतलब गार्डन की जो वॉल होती हैं उनमें जरा जो दिखने, जो वॉल फेस है वो बढ़िया दिखना चाहिए। ठीक है, हेडर से हाइडन याद आ गया, हेडर, अच्छा मैथ्यू हेडन ठीक है, तो गार्डन वॉल बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटिंग ऑफ bricks for sufficient time before actually using in construction does not help in which of the following? तो ईंटों को यूज करने से पहले उन्हें क्या करते हैं, भिगोते हैं। क्लास के बाद याद दिला दीजिएगा, आज की और कल की दोनों पीडीएफ आपको दे देंगे हाथों हाथ। हेल्प एडिशन विद मोटार, सही बात है। रिमूवल ऑफ डस्ट एंड डर्ट, सही बात है। प्रिवेंट सक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम मोटार, सही बात है। रिड्यूसेस मोटार थिकनेस, सही बात है। क्या बात है, ये तो गड़बड़ है। डज नॉट हेल्प, मैं वही कह रहा था कि डज, मैं कह रहा सारे के सारे कैसे सही होते जा रहे हैं। डज नॉट हेल्प पूछा है, तो एडहेशन विद मोटार, ठीक है, अगर थोड़ा मॉइस्चर होगा तो मोटार से एडहेर हो जाएगा, एडहेशन हो जाएगा, डस्ट रिमूव हो जाएगी। और अगर ये पहले से सैचुरेट होगा तो मोटार से पानी नहीं खींचेगा, ये भी सही। तो ए बी सी सही है, तो गलत क्या हो गया, डी ही गलत हो गया। ठीक है, मोटार थिकनेस को रिड्यूस करने में डायरेक्टली कोई हेल्प नहीं करेगा, है ना। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल, द ब्रिक लेड विद इट्स लेंथ पैरेलल टू द फेस ऑफ द वॉल। तो भैया विड्थ पैरेलल थी तो हमने उसे हेडर कहा था, तो लेंथ पैरेलल होगी तो क्या कर देंगे, नहीं करेगा मोटार थिकनेस, मोटार थिकनेस नहीं करेगा। वो एक फ्लो में हो गया ना, ये भी सही, ये भी सही, तो ये भी सही, सब सही होते जा रहे हैं। ठीक है, चलो एक तरीके से कर सकता है, एक तरीके से कर सकता है, क्वालिटेटिवली देखा जाए तो अगर प्रॉपर हमने ब्रिक को किया है तो प्रॉपर एडहेशन होगा तो जॉइंट स्ट्रॉन्गर बनेगा, तो हमें ज़्यादा थिक मोटार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इनडायरेक्ट वे में देखा जाए तो, हालांकि डायरेक्टली उसमें वो अफेक्ट नहीं करेगा। सो द ब्रिक लेड विद इट्स लेंथ पैरेलल टू द फेस ऑफ द वॉल इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे आप लोग, ठीक है, लेंथ पैरेलल होगी तो स्ट्रेचर बोल देंगे। अगला सवाल, किंग क्लोजर्स आर रिलेटेड टू, किंग क्लोजर्स आर रिलेटेड टू ब्रिक मैसनरी, डोर्स एंड विंडोज, किंग पोस्ट ट्रस्ट, क्वीन पोस्ट ट्रस्ट ये भी ज़्यादा दिमाग लगा दिया इन्होंने ठीक है, किंग पोस्ट ट्रस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, मैसनरी। आंसर क्या हो जाएगा, मैसनरी। और कैसा होता है किंग क्लोजर, आधी विड्थ और आधी लेंथ, इतना पोर्शन काट कर निकाल देते हैं ना। अगला क्वेश्चन, सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड कंजिस्ट ऑफ, पढ़िए और बताइए। ठीक है, तो आंसर ए हो जाएगा, फ्लेमिश बॉन्ड फेसिंग एंड इंग्लिश बॉन्ड बैकिंग। जो फ्रंट फेस होता है वो फ्लेमिश बॉन्ड दिखाई देता है, जो बैक साइड होती है वॉल की वो आपकी, ठीक है। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि जब हम लोग जैसे इंग्लिश बॉन्ड को जब हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, ऑल्टरनेट हेडर स्ट्रेचर में, तो ऑल्टरनेट हेडर स्ट्रेचर में जब हम लोग इसको यूज़ कर रहे होते हैं तो इधर की फिनिशिंग का बढ़िया ध्यान दिया जाता है, तो बाहर वाली साइड तो बढ़िया फिनिश हो जाती है, अंदर वाली साइड जो है वो बेकार हो जाती है। अब इस तरीके से क्या हो रहा है कि अंदर वाली साइड में जो फिनिशिंग आ रही है वो इंग्लिश बॉन्ड से आ जा रही है और बाहर किससे आ जा रही है, फ्लेमिश से आ जा रही है, ठीक है। तो ये हो जाता है, बाकी तो ऑप्शन ही गलत तरीके से बनाए गए हैं, कन्फ्यूजन का भी कोई मतलब ही नहीं है, बस सब में डबल डबल फ्लेमिश लिख दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फॉर कंस्ट्रक्टिंग 100 mm थिक partition wall it is preferable to use, it is preferable to use, तो 100 mm मतलब हाफ ब्रिक वॉल थिक होगी, तो इसके लिए आप क्या यूज़ करोगे,
ठीक है, हेडर बॉन्ड, गार्डन बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, स्ट्रेचर बॉन्ड। तो आंसर क्या रहेगा इसके लिए, स्ट्रेचर बॉन्ड जो है वो बढ़िया रहेगा आपका, स्ट्रेचर बॉन्ड। अगला क्वेश्चन, द टाइप ऑफ बॉन्ड इन अ ब्रिक मैसनरी कंटेनिंग ऑल्टरनेट कोड्स ऑफ स्ट्रेचर एंड हेडर्स आर कॉल्ड। ऑल्ट सी दबा दो भैया यहाँ पर, SHE। ठीक है, तो ऑल्टरनेट स्ट्रेचर हेडर कौन सा होगा, इंग्लिश बॉन्ड होगा। ठीक है, ऑल्टरनेट कोड्स ऑफ स्ट्रेचर एंड हेडर, इंग्लिश बॉन्ड हो जाएगा। अगला सवाल, इन स्टोन masonry the stones are placed in such a way that their natural bedding plane is। बेडिंग प्लेन, बेडिंग प्लेन, तो लोड अगर बेडिंग प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा तो भैया बढ़िया बात रहेगी। तो इन स्टोन मैसनरी द स्टोन्स आर प्लेस्ड इन सच अ वे दैट देयर नेचुरल बेडिंग प्लेन इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर, नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर। तो मेरे ख्याल से बी आंसर जो है वो सही होगा, नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर दे कैरी। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल, इन ब्रिक मैसनरी mortar strength should match brick strength, mortar strength should exceed brick strength, brick strength should exceed mortar strength, the strength of masonry and brick are independent। ठीक है भाई, अब मान लो अगर हम लोग मोटार को ज़्यादा स्ट्रांग बनाएंगे तो ब्रिक फेल कर जाएगी, ब्रिक को ज़्यादा स्ट्रांग बनाएंगे तो मोटार फेल कर जाएगा। तो दोनों कंपेरेबल रहेंगे तो पहले रहेगा। ठीक है, हाँ राजन यार बिल्कुल पहले भी देखे होंगे, सेम क्वेश्चन हैं। ठीक है, बट इन क्वेश्चंस को क्या है लगातार देखते रहना पड़ता है, इससे आपके क्या हो जाएंगे, रिवाइज होते जाएंगे। ठीक है, अगली बार इससे आगे के क्वेश्चंस आ जाएंगे। नाउ ब्रिक मैसनरी नॉट टू बी रेज इन वन डे मोर देन, एक दिन में कितने से ज़्यादा जो है वो ब्रिक मैसनरी नहीं, ब्रिक वर्क नहीं करते हैं। सॉरी, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1.5 मीटर। 1.5 मीटर से ज़्यादा ब्रिक वर्क एक दिन में नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हैरी ऑसबॉर्न। ठीक है, herringbone is commonly used for thick walls, partition wall, footings in foundation, brick paving, brick paving। तो इसको कहाँ यूज करते हैं, ब्रिक पेविंग में, पेवमेंट, ब्रिक पेवमेंट बनाने में। ठीक है, इस तरीके से है ना, इस तरह से आपने देखा होगा बहुत सी जगह पर। तो ये आपका क्या होता है, हैरिंग बोन होता है। मयंक कह रहे हैं लेकिन 2 दिहाड़ी के चक्कर में मैसन जो है वो बीम बॉटम से मिला देते हैं। ये भी सही है। चलो अगला सवाल, अगला सवाल, द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ ब्रिक वॉल यूजिंग अ प्रॉपर बॉन्ड इज टू, the purpose of constructing a brick wall using a proper bond is to improve the appearance of a wall, distribute the load on a large area of the foundation, prevent unequal settlement of the foundation, improve the appearance of wall, to distribute the load on a large area of foundation, and to prevent unequal settlement of foundation। सबको मिला के ए ऑल ऑफ दीज ही लिख देता भाई, बड़ी इतनी मेहनत करी। ठीक है, तो सबसे बड़ा ऑप्शन तो यही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज।
ऑल ऑफ दीज ही लिख देता भाई, क्यों काहे परेशान किया। ठीक है चलो। अच्छा ये लास्ट वाला फंडा अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन क्यों होगा, क्योंकि देखो क्या होगा, अगर जॉइंट प्रॉपर नहीं होगा, बॉन्ड प्रॉपर नहीं होगा, तो पता चला एक साइड की वॉल ज़्यादा सेटल करेगी, दूसरी साइड लोड बियरिंग वॉल अगर है तो, है ना। चलो अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन। द बॉन्ड प्रोड्यूस्ड इन ब्रिक मैसनरी by laying alternate headers and stretchers in each course is called। हाँ जी। ये क्या यहाँ पर दीदी दीदी खेल रहे हो। ठीक है चलो। द बॉन्ड प्रोड्यूस इन ब्रिक मैसनरी बाय लेइंग ऑल्टरनेट हेडर्स एंड स्ट्रेचर्स इन ईच कोर्स इज कॉल्ड क्या, तो इसको बोलेंगे आप डबल फिल्मिस बॉन्ड। ठीक है क्या बोलेंगे, डबल फिल्मिस। सिंगल फिल्मिस, दिलीप प्रज्ञा जी आपका ये आंसर गलत हो गया, इसको बोलेंगे डबल फ्लेमिस। ठीक है ए नहीं होगा, सिंगल फ्लेमिस नहीं डबल फ्लेमिस बोलेंगे। ठीक है डबल फ्लेमिस। सिंगल फ्लेमिस में क्या होता है, एक साइड जो होती है आपकी वो फ्लेमिस होती है और दूसरी साइड जो होती है वो इंग्लिश होती है। ठीक, तो स्ट्रेचर, स्ट्रेचर हेडर, फिर स्ट्रेचर, स्ट्रेचर हेडर। ठीक है फिर स्ट्रेचर, स्ट्रेचर हेडर, इस तरीके से बनाते जाओगे। ठीक है चलिए। और इसको एक्सप्लेन क्या करना है, देखो आपने ये स्ट्रेचर बनाया, ये आपने स्ट्रेचर बनाया, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया, ये हेडर आ गया आपके पास, ये हो गया। अब इसी को रिपीट करते जाओ, इसी को रिपीट करते जाओ। ठीक है ये हो गया। अब इसी के ऊपर क्या कर दो, सेम इसको उठाओ और इसके ऊपर इस तरीके से रख दो, ऑल्टरनेट उसमें। ठीक है बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर आपका जो है ये क्या हो गया, ये आपका होगा डबल फिलेमिस। आपको इधर से भी फिलेमिस दिखेगा, वॉल के दूसरी साइड से दिखोगे वहां से भी फिलेमिस दिखेगा। सिंगल फिलेमिस में क्या होता है, सिंगल फिलेमिस में क्या होगा आपका कि जैसे स्ट्रेचर है तो जो दूसरी साइड से आपको दिखेगा वहां पर ये हेडर दिखेगा, दूसरी साइड से क्या दिखेगा, हेडर। ठीक है और यहां पर अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये अद्धा लगाना पड़ेगा, अद्धा। ये आपकी मान लो फर्स्ट लेयर है, ये आपकी क्या है, फर्स्ट लेयर है। अब सेकंड लेयर में क्या होगा, अंदर की साइड से आपका जो चलेगा वो स्ट्रेचर, स्ट्रेचर चलेगा। अंदर की साइड से क्या चलेगा, स्ट्रेचर, स्ट्रेचर। ये आ गया। अब इधर से क्या होगा, तो मान लो एक आपने ये हेडर दे दिया, अब ये क्या दे दोगे आप, स्ट्रेचर दे दोगे। थोड़ा सा गड़बड़ है, एक आपने ये हेडर दे दिया, अब ये एक आपने ये आपने दे दिया, फिर आपने ये हेडर दे दिया, फिर आपने ये स्ट्रेचर दे दिया, फिर ये हेडर दे दिया, फिर ये स्ट्रेचर दे दिया। ठीक है एंड्स ऑन करते जाइए।
तो अंदर की साइड से यहाँ पर आपको हेडर हेडर दिखाई देंगे, फिर स्ट्रेचर स्ट्रेचर दिखाई देंगे। बाहर की साइड से यहाँ पर स्ट्रेचर हेडर दिख रहा था, हेडर स्ट्रेचर दिख रहा है। ये हो गया। हाँ भैया टॉप व्यू ही होगा, टॉप व्यू ही होगा। टॉप व्यू ही होगा। बहुत मजाक बना रहे हो। दोबारा, वैसे मुझे वास्तव में पिक्स इसके डाउनलोड करके लाने चाहिए थे, कोई बात नहीं, अगली बार ले आऊँगा, ठीक है। आज समय थोड़ा कम था, संडे था ना। अगली बार डाउनलोड करके लेके आऊँगा। मैं थोड़ी देर से सोच रहा था क्लास बड़ी बोरिंग बोरिंग हो रही है, ठीक है, बोरिंग बोरिंग हो रही है। इसने आपकी क्लास जो है वो क्लास की बोरियत को ख़त्म कर दिया होगा। सर ये इंसिजर कैनीज, ये इंसिजर कैनीज क्या होता है? ये इंसिजर कैनीज क्या होता है? टाइम बचाने के चक्कर में ना गड़बड़ हो जाती है, नहीं तो बनाने को तो देखो मैं कितना अच्छा बना सकता हूँ। देखो अभी तुमने इस आईपैड की शक्तियों को जाना नहीं है वाली के, देखो मजाक बना रहे हो अब तुम, देखो बेटा मैं तो जल्दी जल्दी के चक्कर में था, मजाक बना रहे हो तुम्हें। लो लो बेटा आप देखो, गड़बड़ कर रहा है। बनाने को बहुत अच्छा बनाया था, टाइम लगेगा। इंसिजर क्या, अच्छा दांत होता है, अच्छा चीर फाड़ करने वाले दांत। अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है यार, हम यूपी बोर्ड से पढ़े हुए बालक है ना। टाइप्स ऑफ केनिस, मोलर एंड प्री मोलर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ध्रुव को पढ़ाते पढ़ाते सीख जाएंगे ये भी। चलो चलिए आगे बढ़ते हैं आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वींस इन ब्रिक मैसनरी आर। तो यहीं से स्टार्ट किया था हमने, कॉर्नर जंक्शन ऑफ वॉल, कॉर्नर जंक्शन ऑफ वॉल। The stone masonry adopted in construction of architectural importance which give smooth appearances. ठीक है, इसको बोलते हैं असलर मैसनरी, एसलर्स मैसनरी, ठीक है। प्रज्ञा तुमने फराह खान और सरोज खान को देखा है? सरोज खान है पता नहीं, हाँ फराह खान, सरोज खान या गणेश विद्यार्थी को देखा है? और उनको देख के बताओगे कि देख के बताओगे कि डांस सिखाते हैं? ये बोल रहे कि मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाऊंगा ईएससी पे, ठीक है। हाँ चलो,
नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फॉर एस्लर, ए फॉर आर्किटेक्चर। Which of the following features regarding double film is bond is not true? तो every course consists of headers and stretcher placed alternately, बिल्कुल सही बात है। The facing and backing of the wall in each course have the same appearance, सही बात है। Queen closures are not required, ओके देखते हैं। Headers of any course are supported centrally by the stretchers of the underlying course, ये भी सही बात है, क्योंकि जो हेडर होगा वो कहाँ आना चाहिए, स्ट्रेचर के ऊपर आना चाहिए, डी भी सही बात है। कोइन क्लोजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, जबकि ये रिक्वायर्ड है। क्यों रिक्वायर्ड है, तो अपन अपनी पुरानी ड्राइंग पर वापस जाते हैं जहाँ आपको बस जस्ट समझाने के लिए इस तरीके से बना दिया गया था। देखो अगर यहाँ पर हम लोग सेम पैटर्न रिपीट करने लगे, मतलब अगर मैं यहाँ पर हेडर के ऊपर हेडर दे, यहाँ पर इस तरीके से हमने कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके पास ये जॉइंट एक वर्टिकल लाइन में आ जाएंगे। जॉइंट्स को वर्टिकल लाइन में ना आने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, क्लोजर्स यूज़ करते हैं, और वो कह रहा है क्लोजर्स नहीं यूज़ करना है, तो यही गलत बात हो जाएगी। तो सी जो है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, द ऑर्नामेंटल माउल्डेड कोर्स प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ अ वॉल इज कॉल्ड। The ornamental molded course placed on the top of a ball is called, ठीक है। तो जो ऑर्नामेंटल पर्पज से होता है उसका हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्निस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्निस। ठीक है, तो इसमें कुछ अदर टर्म्स हैं, उनको पढ़ लो। कॉर्निस क्या है, इट इज प्रोजेक्टेड ऑर्नामेंटल कोर्स नियर द टॉप ऑफ अ वॉल और एट द जंक्शन ऑफ वॉल एंड सीलिंग। It penetrates the full width of wall. It is weathered and throated to dispose of rainwater in order to prevent cornice. Extra weight in the form of paraffin wall should be provided. Coping क्या होता है, it is a covering of stone, concrete, brick और terracotta placed on the exposed top of wall, ठीक है, छत पर जो वॉल होगी या, ठीक है, तो यहाँ से सीपेज ना होने लगे तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए कोपिंग करते हैं। What is freeze? इट इज़ कोर्स ऑफ स्टोन प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो दी कॉर्निस, ठीक है, तो कॉर्निस के जस्ट नीचे जो अगर कुछ स्टोन प्लेस्ड हैं उसको क्या बोल देंगे, फ्रीज बोल देंगे। अगला क्वेश्चन, द टाइप ऑफ मैसनरी इन विच द स्टोन्स ऑफ इरेगुलर साइज एंड शेप्स आर यूज्ड एंड देयर इज नो रेगुलर कोर्स इज नोन एज, ठीक है। कोर्स, डबल, अनकोर्स्ड, कोर्स्ड, यूनिफॉर्म, ड्राई, ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, अनकोर्स्ड, इरेगुलर है, ठीक है, तो अनकोर्स्ड डबल मैसनरी इसको हम लोग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड फॉर ब्रिक वर्क इज यूज, हाफ ब्रिक थिक लीव्स, तो हाफ ब्रिक के लिए क्या यूज करोगे आप, स्ट्रेचर यूज करोगे। अगला क्वेश्चन, fill in the blank are provided as a protective coatings to wall at its top to prevent seepage of water। अभी तो हमने देखा इसी को क्या बोलते हैं, कोपिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोपिंग्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a mortar joint in masonry which is normal to the face of wall is known as, ठीक है। अब तो मजाक बना हो गया ड्राइंग का, इतनी छोटी छोटी ड्राइंग बनती भी तो नहीं है, अजीब अजीब से हो जाते हैं।
ठीक है, तो ये लेंथ है इसके परपेंडिकुलर जो जॉइंट होंगे उनको क्या बोलेंगे, क्रॉस जॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रॉस जॉइंट। ठीक है, तो इसमें कुछ और भी जॉइंट्स है, उनको आप पढ़ लोगे तो बेटर हो जाएगा। बेड जॉइंट, बेड जॉइंट कैन बी डिफाइंड एज द हॉरिजॉन्टल मोर्टार जॉइंट अपॉन विच मैसनरी यूनिट्स आर लेड, दस द प्रेशर ऑलवेज एक्ट्स नॉर्मल टू बेड जॉइंट। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रिक के ऊपर जो कोई बात नहीं, आज तो मेरी वो देखो एसएससी जेई मेंस वाली क्लास देखो, उसमें मैंने कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है। ठीक है, आई सेक्शन का वो देखना आप। ठीक है, ड्राइंग देखने तो यहाँ पे नहीं बनाऊंगा, टाइम खराब हो रहा है। तो ये जो मसाला आपने रखा है जिसके ऊपर आप ब्रिक रखोगे उसको हम बोल देंगे बेड जॉइंट। क्रॉस जॉइंट आप समझ ही गए। ठीक है, ठीक है, इसके ऊपर ब्रिक रखोगे और दो ब्रिक्स के बीच में दीवार की लेंथ के परपेंडिकुलर जो जॉइंट आएगा उसको क्रॉस जॉइंट बोल देंगे, और जो लेंथ में जो जॉइंट आएगा उसका हम वॉल जॉइंट बोल देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसीलिए मैंने उसे डेमो पे डाल दिया ना, अच्छी क्लास थी तो मैंने कहा चलो इसे डेमो के लिए छोड़ देते हैं। वो जो क्लास है वो बाई एक्सियल बेंडिंग का क्वेश्चन। हाँ हाँ, वो जो क्वेश्चन है वो बाई एक्सियल बेंडिंग का क्वेश्चन है, तो मैंने इसलिए कहा कि उससे सबका भला हो जाएगा, तो मैंने वो पब्लिक कर दिया। वीडियो देख लीजिएगा, बाई एक्सियल बेंडिंग का बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने कराया है आज, एसएससी जेई के मेंस के बैच में करवाया था, तो मैंने उसको वो पब्लिक कर दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन ना आप फिर भी एक बार गूगल करके सर्च कर लीजिएगा इसको, मैंने फिर भी इस क्वेश्चन को कंसीडर कर लिया। फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट मैसनरी बिल्डिंग्स द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन ओपनिंग्स वन ऑफ द अदर इन अ लोड बियरिंग वॉल शैल नॉट बी लेस देन, यहाँ पर बोला है शैल नॉट बी लेस देन अर्थक्वेक रेजिस्टेंस। हाँ ठीक है, तो कोई एक ओपनिंग ये है और एक ओपनिंग ये है, तो इनके बीच का जो गैप है, यानी कि उसके अंदर तो ब्रिक वर्क हो रखा होगा ना, तो इनके बीच का जो गैप है वो 60 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, अगर ये गैप कम हो गया तो ये इसके बीच का पोर्शन कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, बीच का पोर्शन कोलैप्स कर जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर यूपीपीएससी एई का कब तक नोटिफिकेशन आएगा? देखो बेटा, मई में उम्मीद थी, मई आपका चल रहा है, बाकी अब देखते हैं। फिलहाल तो ये कोरोना संकट है, अब भूल जाओ, मे भी शायद इस महीने ना भी आए, अगले महीने आए, है ना। अभी तो इलाहाबाद वालों जरा ये पता करके बताओ कि जो नए चेयरमैन साहब हैं, बेटा ओपनिंग किसी भी तरीके का हो सकता है, विंडो हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, किसी भी तरह की ओपनिंग, वेंटिलेशन के लिए हो, विंडो के लिए हो। जरा ये पता करो नए चेयरमैन साहब ने जो है वो चार्ज लिया या नहीं लिया। ठीक है, चार्ज लिया या नहीं लिया। तो ये कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन, द टाइप ऑफ पॉइंटिंग इन विच वी शेप्ड प्रोजेक्शन आउटसाइड द वॉल सरफेस इज प्रोवाइड। इसको बी पॉइंटिंग नहीं कहते हैं, इसको वेदर पॉइंटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेदर पॉइंटिंग, ना कि वी पॉइंटिंग। ठीक है, तो देख लो इसको यहाँ पर, अगर ये पेंसिल की नोक बाहर की ओर है तो ये वेदर पेंटिंग है, पॉइंटिंग है। क्यों? क्योंकि जो बारिश होगी तो उसका वाटर बाहर को जाएगा इस तरीके से। और बी पॉइंट होता है, अगर ये अंदर की ओर है तो बी पॉइंटिंग। ठीक है, अंदर की ओर है तो बी पॉइंटिंग और बाहर की ओर है तो वेदर पॉइंटिंग। ठीक है, दोनों में आपको डिफरेंस मालूम चल गया। दो ये हो गए, एक अभी आगे आ जाएगा, एक अभी आगे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फ्लूइड जनरली यूज फॉर ग्राउटिंग इज। ग्राउटिंग के लिए कौन सा फ्लूइड यूज करते हैं? रितेश जी वैकेंसी आएगी तो कब आएगी बस ये कंफर्म नहीं है, कब आएगी ये कंफर्म नहीं है। चार्ज अगर ले लिया है तो बिल्कुल फिर तो वैकेंसी आनी चाहिए।
सीमेंट इन वाटर मिक्स, क्ले सस्पेंशन, सोडियम सिलिकेट, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इन सभी को जो है हम लोग यूज करते हैं, तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन, द डेवलपमेंट ऑफ वन और मोर लोकल स्वेलिंग ऑन द फिनिश्ड प्लास्टर सरफेस इज कॉल्ड फोमिंग, बॉइलिंग, स्वेलिंग, ब्लिस्टरिंग। तो इसको बोलते हैं ब्लिस्टरिंग, फफोले पड़ गए, इसको बोलते हैं फफोले पड़ गए, चार्ज लेकर सो गए। प्रभात जी को रहना चाहिए था यार कुछ समय तक और। ठीक है, कैविटी वॉल्स, फिलहाल लेकिन मैं यूपीपीएससी के बारे में एक बात कहूंगा कि अभी इस समय यूपीपीएससी को नकारने का कोई मतलब नहीं है। अभी इसको हम लोग, क्योंकि इन्होंने वास्तव में जब तक प्रभात कुमार जी थे लास्ट 1 ईयर में बहुत ज़बरदस्त काम किया, मतलब यूपीएससी को टक्कर देने वाला। इतने सारे एग्ज़ाम्स कराए, टाइम पर रिजल्ट दिया, टाइम पर इंटरव्यू कंडक्ट करवाया, पुराने जो पेंडिंग केसेस थे वो सारे भी निपटाए। तो बहुत वर्क जो है वो पिछले 1-1.5 साल में यूपीपीएससी में तो एटलीस्ट हुआ है। अब अगले जो चेयरमैन साहब आएंगे वो किस पेस पर चलते हैं, उनके 1-1.5 साल के पिछले कार्यकाल से इंस्पायर होते हुए कुछ काम करते हैं नहीं करते हैं, वो नहीं कर सकते, वो नहीं कह सकते। ठीक है, नहीं तो हमने देखा है यूपीपीएससी में कहाँ 2013 की वैकेंसी 2020 में जाके पूरी होती है, यहाँ पर विद इन 1 ईयर सब कुछ हो गया। अब देखते हैं उसके आगे क्या होता है। ठीक है, तो होपफुली अच्छा हो। ठीक है, तो प्रभात जी का जो कार्यकाल है वो एक इंस्पिरेशन की तरह रहे आगे, और ये होना भी चाहिए, है ना, होना भी चाहिए। अयान खान, अब जो भी हो भैया, हमने तो जो देखा है हम तो वो कह रहे हैं। हाँ, अब डिप्लोमा वालों का यूपी ट्रिपल एस सी को जितना यूपीपीएससी की तारीफ करोगे, यूपी ट्रिपल एस सी को उससे 1000 गुना ज़्यादा कोसना चाहिए। यूपी ट्रिपल एस सी वालों को पकड़ के मारना पीटना चाहिए। ठीक है, नहीं पीटना मैं गलत बोल गया, लेकिन इनके अगेंस्ट कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो कैविटी वॉल्स के बारे में बात हो रही है। प्रिवेंट डैम्पनेस फ्रॉम एंटरिंग द बिल्डिंग, हैव लेसर डेड लोड फॉर गिवन वॉल थिकनेस, आर बेटर इंसुलेटर अगेंस्ट हीट एंड साउंड। तो सारी बातें सत्य हैं, सारी बातें सत्य हैं कैविटी वॉल के लिए। बीच में गैप रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, तेरह जून को यूपीपीसीएस का पेपर है। ओके, पीसीएस का इंटरव्यू का रिजल्ट 4-5 दिन में। तो वही कह रहा हूँ, देखो हमें पॉजिटिव चीज़ों को अप्रिशिएट भी करना चाहिए, निगेटिव चीज़ों को अगर हम लोग बोलते हैं तो पॉजिटिव को अप्रिशिएट भी करना चाहिए ना, है ना। हर चीज़ को हम लोग निगेटिव नहीं कर सकते। फ्लाइंग सोर्स आर यूज टू स्ट्रेंथन सिंगल वॉल्स, टॉल वॉल्स, टू एडजेसेंट वॉल्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो पहले समझो ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ सोर्स, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो द टर्म शोरिंग इज अप्लाइड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पररी स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू सपोर्ट एन अनसेफ स्ट्रक्चर। किसी अनसेफ स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने की टर्म क्या बोलते हैं? शोरिंग होती है। फ्लाइंग सोर्स आर यूज टू सपोर्ट टू पैरेलल वॉल्स विच आर इन डेंजर ड्यू टू द रिमूवल ऑफ एन इंटरमीडिएट बिल्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो एक घर ये था, इसके बीच में एक घर ये था, और फिर यहाँ पर एक घर ये था। तो पता चला आप बीच वाले को तोड़ के बना रहे हो,
इसकी दीवार यहीं रह गई, अबे दीवार भी लेके जा अपनी, अबे अपनी दीवार के साथ पड़ोसी का पूरा घर ले जा रहे हैं इसकी दीवार ही पहुंचा दो। तो ये दोनों, ये दीवार इधर और ये दीवार इधर गिर सकती है। अपने यहाँ पहले क्या करते थे, 9 इंची की दीवार होनी चाहिए, तो बहुत से लोग क्या करते थे कि ठीक है 4 इंची किसने बनाई, 4 इंची किसने बनाई मिलके, अब मतलब क्या हो गया 8 इंची हो गई, ठीक है 4.5 इंची, 4.5 इंची 9 इंची हो गई, ठीक है तो मिला के ही बना। तो ऐसे में इधर कुछ होगा तो बेटा फिर इधर की गई। हाँ टेक लगाना है टेक लगाना, बिल्कुल सही, हिंदी में बोल दो टेक लगाना, हाँ टेक लगा दी, ठीक है। तो फ्लाइंग सोर्स इज अ सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग टेम्पररी सपोर्ट to the party walls of two buildings where the intermediate building is to be pulled down and rebuilt, ठीक है। चलो तुम लोग ज्यादा मजाक बना रहे हो, चलो अगला सवाल। When large openings are to be made in existing wall, the type of temporary work is used, तो इसको बोलते हैं हम लोग डेड शोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेड शोर। यहाँ से पढ़ लो, ये पीडीएफ मिल जाएगी, इसमें पढ़ लेना आप लोग। डेड शोर्स क्या होता है, डेड शोर इज द सिस्टम ऑफ शोरिंग विच इज यूज टू रेंडर वर्टिकल सपोर्ट टू वॉल्स एंड रूफ। कई बार होता है ना छत को सपोर्ट करने के लिए दीवार हटा रहे हैं, या कई बार बीम वगैरह प्रोवाइड करनी है, गड्ढा प्रोवाइड करना है स्लैब के नीचे, तो वर्टिकल सपोर्ट्स हैं, फ्लोर्स एक्सेट्रा। व्हेन द लोअर पार्ट ऑफ अ वॉल हैज टू बी रिमूव्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग एन ओपनिंग इन द वॉल और टू रिबिल्ड अ डिफेक्टिव लोड बेयरिंग वॉल, तो डेड शोर हो जाएगा। रेकिंग शोर क्या है, इन दिस शोरिंग inclined members known as rakers are used to give lateral support, ठीक है lateral support, तो इस तरीके से lateral support दे देंगे। Then a flying source, flying source is a system of providing temporary support to the, अभी पार्टी वाला नहीं समझ में आ रहा है क्या है, ठीक है जो भी है, वॉल द टॉप टू बिल्डिंग्स वेयर द इंटरमीडिएट बिल्डिंग इज टू बी पुल्ड डाउन टू रिबिल्ड। बस आप इतना समझ लो कि दो बिल्डिंग्स के बीच वाली बिल्डिंग को हटा रहे हैं हम लोग, तो वहां पर इस तरह से, ठीक है। लास्ट है अंडरपिनिंग। इन कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन, अंडरपिनिंग इन द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेंथनिंग द फाउंडेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग और अदर स्ट्रक्चर। फाउंडेशन के लिए अंडरपिनिंग, ठीक है। सर मुरादाबाद में केसेस कम है क्या, भैया भर भर कर केसेस है, कम ना है, ठीक है। राजन क्या कह रहे हैं, प्रिवेंटिव भैया, आप गर्म पानी पियो, हल्दी वाला दूध पियो अदरक, सब भर भर के पढ़ो भाई, यूट्यूब पर देखो, ठीक है। बाकी वैक्सीनेशन तो है ही, ग्लोई पियो। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अभिषेक क्या कह रहे हैं, एएन के लिए बेस्ट सर मैकेनिक्स से क्लास लो। समझा नहीं आपकी बात, मैकेनिक्स क्लास लेकर आऊँ या मैकेनिक्स तो अभी खत्म हुआ है यार पेड बैच में, विजन बैच ले सकते हो मैकेनिक्स पढ़ना है तो। अ टेम्पररी स्ट्रक्चर दैट इज बिल्ट टू सपोर्ट एन अनसेफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। तो अभी तो बताया अनसेफ स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए क्या करेंगे, शोरिंग करेंगे, है ना, यही हो गया। अगला क्वेश्चन, हाँ पार्टीशन लिखा होगा, पार्टीशन का पार्टी कर दिया, लेकिन पार्टीशन वॉल का ये काम नहीं होगा। मिल जाएगी जगन्नाथ जी, मिल जाएगी, 18+ वालों को भी मिल जाएगी। अब अपने देश की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है ना, मिलेगी सबको, मिलेगी धीरे धीरे।
वैक्सीन बनाने वाले ही भाग गए लंदन। भाग क्या गए, चले गए, अब देखो क्या होता है आगे। When two walls are separated by a small gap are connected together by metal pins, it is called, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, कैविटी वॉल। अगला क्वेश्चन, the wall that are supported and restrained against lateral deflection along 1 to 4 sides is called, ठीक है, तो ब्रेसेड बॉल्स, ब्रेसेड, ब्रेसिंग्स यूज करते हैं ना डिफ्लेक्शंस के लिए। सर यहाँ पिचकारी है मतलब, पिचकारी है मतलब क्या। अगला सवाल, पिचकारी से क्या मतलब आपका। The minimum eccentricity in mm for vertical loading that should be considered while designing a 500 mm reinforced cement concrete wall should be। तो आपको याद है हम लोग जब कॉलम का डिज़ाइन करते थे तो वहाँ पर भी हम लोग क्या करते थे, एक मिनिमम एसेंट्रिसिटी जो हम लोग कंसीडर करते थे। तो जो मिनिमम एसेंट्रिसिटी हम लोग लेते हैं 500 mm रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट वॉल, तो वो होता है आपके पास 25 mm, कितना है 25 mm, 25 वॉल के केस में 25 mm है, ठीक है 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सिनेमा थिएटर टू अवॉइड रिवर्बरेशन द लॉन्गिट्यूडनल वॉल शुड बी, आवाज़ ना गूंजे उसके लिए क्या करते हैं, परफेक्टली पैरेलल होनी चाहिए, कन्वर्जिंग टुवर्ड्स स्क्रीन होनी चाहिए, कन्वर्जिंग टुवर्ड्स रियर ऐसी होनी चाहिए, शुड बी कर्विलीनियर कैसी होनी चाहिए। तो आपने देखा होगा, मूवी आप देखने गए होंगे कि यहाँ पर अगर स्क्रीन होती है तो इस तरह से होती है, ताकि जब साउंड यहाँ आएगी तो रिफ्लेक्ट ना हो, रिफ्लेक्ट ना हो। अच्छा क्यूआरपी फॉर मैकेनिक, चलो मैकेनिक्स का क्यूआरपी भी ले आएंगे। तो क्या होना चाहिए, कन्वर्जिंग टुवर्ड्स स्क्रीन होना चाहिए, है ना, ये तो प्रैक्टिकल है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, जनरली द यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स फॉर पार्टीशन वॉल, पार्टीशन वॉल को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, ये तो हमने एस्टिमेशन में पढ़ा था। पार्टीशन वॉल को हम लोग एरिया के थ्रू मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर में, है ना, मीटर, हनीकॉम वॉल हो या आपकी पार्टीशन वॉल हो उसको हम लोग मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फुटिंग विल बी यूज्ड टू ट्रांसमिट हैवी लोड्स थ्रू स्टील कॉलम, स्टील कॉलम के थ्रू हैवी लोड्स को ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग किस तरह की फाउंडेशन यूज़ करते हैं, राफ्ट, वेल आइसोलेटेड या ग्रिलेस फाउंडेशन। तो ये तो आपको स्टील डिज़ाइन में पढ़ाया हुआ है, क्या यूज़ करते हैं आप, ग्रिलेस फाउंडेशन यूज़ करते हैं ना, ग्रिलेस फाउंडेशन। ग्रिलेस फाउंडेशन क्या होता था, तो जो आई सेक्शन बीम होती थी उनको हम लोग यहाँ पर यूज़ करते थे, है ना, यूज़ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन बिलो ग्राउंड लेवल फॉर अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग अकॉर्डिंग टू IS 1904। तो मिनिमम फाउंडेशन की जो डेप्थ है वो कितनी होनी चाहिए आपकी, 50 सेंटीमीटर, क्या होनी चाहिए 50 सेंटीमीटर, है ना। सर इज इट पॉसिबल कि जो मार्क्स एलोकेशन सिलेबस में दिए गए हैं पेपर उसके अकॉर्डिंग है, अरे यार होना तो क्या क्या चाहिए बट होता नहीं है ना, बात ये है, ठीक है, होना तो क्या क्या चाहिए बट होता नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अ ग्राउंड इन फिलिंग having low bearing capacity with heavy concentrated loads are generally supported by providing, ठीक है, तो ग्राउंड इन फिलिंग मतलब सॉइल को अभी वहाँ पर फिल किया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी मतलब एक तरह की डिस्टर्ब्ड सॉइल है,
तो उसकी बेयरिंग कैपेसिटी अभी क्या होगी, कम होगी, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, राफ्ट फुटिंग। क्या यूज़ करेंगे, राफ्ट। अगला सवाल, फॉर अ 2 स्टोरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग ऑन वाटर लॉग्ड एंड फिल्ड अप सॉइल द टाइप ऑफ फाउंडेशन शुड बी, पाइल टाइप, स्प्रेड फुटिंग, पायर, इन्वर्टेड आर्च टाइप। हाँ जी, फॉर अ 2 स्टोरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग ऑन वाटर लॉग्ड एंड फिल्ड अप सॉइल। रफ्तार ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। तो देखो, स्पेशली जब ये वाटर लॉग्ड एरिया की बात करें तो वहां पर इन्वर्टेड आर्च टाइप, क्या यूज करते हैं हम लोग, इन्वर्टेड आर्च टाइप। इस तरह से आर्च इस तरह की होती है, ठीक है, तो यहाँ पर ये इन्वर्टेड आर्च, इस तरह की फुटिंग जो है वो यूज़ कर लेते हैं। ब्रिजेस वगैरह जो होते हैं वहाँ पर भी हम इसको यूज़ करते हैं, इन्वर्टेड आर्च टाइप, ठीक है, इस तरह की फुटिंग यूज़ होती है। अगला क्वेश्चन, फिल्ड अप सॉइल मतलब जहाँ पर अभी मिट्टी भरी गई है, भराव करके। बहुत सी जगह पे होता है ना कि ग्राउंड का लेवल डाउन होता है, तो वहाँ पे भराव करते हैं, वहाँ पे भराव करते हैं। दिलीप तुम अभी आए क्या, या मुझे ही दो, मैंने ही तुम्हारा कमेंट अभी देखा है इतनी देर में, क्यों बालक। तो मिट्टी जहाँ पे भराव में होती है उसको बोलते हैं फिल्ड अप। समझ गए योगिता जी, योग्यता जी। द फाउंडेशन इन विच अ कैंटिलीवर बीम इज प्रोवाइडेड टू जॉइन 2 फुटिंग इज कॉल्ड। 2 फुटिंग है, इनको ज्वाइन करने के लिए कैंटिलीवर टाइप इस तरीके से यूज किया है, क्या बोलते हैं इसको, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रैप फुटिंग। क्या बोलते हैं, स्ट्रैप फुटिंग, ठीक है भैया। तो ये जो प्रोजेक्शन होता है दिस इज कॉल्ड स्ट्रैप। अगला क्वेश्चन, the arrangement of supports provided underneath the existing structure without disturbing its stability is known as 7 बजे वाला क्यों कर दिया यार, वो एसएससी जेई मेंस की भी क्लास होती है ना, 5 से 6, 6:30 हो जाती है, फिर गैप नहीं मिलता बिल्कुल भी। अमित जी यार, ग्रुप आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, हर जगह पर मैं लेक्चर शेयर करता ही हूँ क्लास के पहले। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंडरपिनिंग। अंडरपिनिंग अभी तो पीछे भी किया था, उसमें भी हो गया था ये। अगला क्वेश्चन पढ़ो और बताओ। Trapezoidal combined footing is specifically adopted when 2 column loads are close, the interior column carries more load, columns are close to property line, the exterior columns carries more load than the interior column। तो सबसे बड़ा ऑप्शन ये प्रॉपर्टी लाइन है, एक्सटीरियर कॉलम है, यहाँ का लोड जो है वो उस पर हैवी लोड आ रहा है कॉलम पर, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा कम आ रहा है, क्या करेंगे, बना दो अनइक्वल लोड्स के लिए। अगला क्वेश्चन, फ्लोटिंग फाउंडेशन इज अ टाइप ऑफ। फ्लोटिंग फाउंडेशन किसको बोलते हैं, फ्लोटिंग फाउंडेशन कहाँ है, वेल फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन, राफ्ट फाउंडेशन, स्टेप फाउंडेशन। तो आपको पता है नेट लोड इंटेंसिटी जहां पर 0 होती थी, बी राफ्ट फाउंडेशन, राफ्ट
ठीक है। फ्लोटिंग का मतलब यहाँ पर वो नहीं कि तैरता हुआ, यहाँ पर फ्लोटिंग का मतलब होता है, यहाँ पर फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है कि अरे ये तो ईएससी वाले बैच में बताया था, ईएससी वाले कैसे गलत कर रहे हैं इसको, कि कहीं पर सॉइल थी, तो मान लीजिए सॉइल की वजह से यहाँ पर कुछ प्रेशर आ रहा होगा ना, तो आपने सॉइल को हटाया और सॉइल की जगह पर राफ्ट फाउंडेशन बना दी वहाँ पे, जैसे बेसमेंट वगैरह होते हैं, तो यहाँ पर नेट लोड इंटेंसिटी क्या होती है, ज़ीरो। जितनी सॉइल हटाई उतना ही लोड लगा दिया, ठीक है, उतना ही लोड लगा दिया, तो राफ्ट फाउंडेशन हो गया। ठीक है, राफ्ट के केस में तुमने सोचा पानी के अंदर बना देंगे तो तैरता होता बेल फाउंडेशन, फिर तो पुल के नीचे बेल फाउंडेशन बनाते होगी तो वो तैरती होगी क्यों, तैरती होगी है ना, तैरते हुए बेल फाउंडेशन, उस पर ब्रिज भी तैर रहा है फिर उसके ऊपर जाने वाली बस और ट्रेन भी तैर रही है तैरते हुई फाउंडेशन। ठीक है, चलिए अगला सवाल। द स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू अपलिफ्ट ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आर एंकर्ड डाउन बाई। हाँ जी, क्या होगा इसका आंसर? तो आपको इसमें डाउट हो सकता है एंकर और टेंशन में, तो ये हो जाएगा टेंशन पाइल्स। एंकर पाइल्स कहाँ पर यूज़ करते हैं, जहाँ पर जैसे शिप वगैरह या कोई उस तरह का स्ट्रक्चर है, तो उसको एंकर करने के लिए वो अलग होती हैं। ठीक है, तो हालांकि दोनों काफ़ी क्लोज हैं, रिजेंबल कर रही हैं, इसलिए नाम से आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। ठीक है, अगला सवाल। इन्वर्टेड आर्च फुटिंग इज मोर सुइटेबल फॉर। इन्वर्टेड आर्च फुटिंग, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ब्रिजेज, सिंगल स्टोरी बिल्डिंग लाइट वेयर हाउस। तो बोला था वाटर लॉक्ड एरियाज़ में या वहाँ ऐसी जगह पर यूज़ कर सकते हैं, तो ब्रिजेज वगैरह जो होंगे वहाँ पर आप इसको यूज़ कर लेंगे तो बेटर रहेगा। हाँ, अगला सवाल। आज जल्दी छुट्टी हो जाएगी यार तुम लोगों की, आज जल्दी छुट्टी रहेगी। फेंडर पाइल्स बेटा अलग चीज़ होती हैं, फेंडर होती हैं, फेंडर वर्ड आया डिफेंडर से, डिफेंडर। तो मेरे ख्याल से जो फेंडर थी वो इसलिए थी कि यहाँ पर ये क्या करेंगे, इस तरह से लगा देंगे तो कोई स्ट्रक्चर अगर है तो जो इसका जो बैंक है वहाँ से टकराए ना, उसके लिए। कुछ जगह पर होता है ना कि किसी गली में या रोड में अगर कार को आने से रोकना है तो वहाँ पर इस तरीके के स्टील कॉलम लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बाइक स्कूटर तो बाइक या साइकिल तो निकल जाएगी, पैदल नहीं, कार नहीं आएगी, तो उस तरीके। तो वो फेंडर मेरे ख्याल से डिफेंडर से फेंडर बना होगा, डिफेंडर। चलिए अगला सवाल। द टाइप ऑफ फाउंडेशन सुइटेबल फॉर अंडर वाटर स्ट्रक्चर इज कास्ट इन सीटू, कॉन्क्रीट पाइल्स, कॉन्टिन्यूस फुटिंग, पायर फाउंडेशन, स्टेप। तो स्पेशली पायर या कैसन फाउंडेशन जो आप बोलते हैं इसको, वेल फाउंडेशन, वो हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अगला सवाल। व्हाट इज द कॉमन बिटवीन रॉकवेल, व्रिनल एंड शोर दे परटेन टू। तो रॉकवेल व्रिनल ये क्या है, हार्डनेस टेस्ट है। ठीक है, तो हार्डनेस के लिए हम लोग इसको इन टेस्ट को करते हैं। अगला सवाल। When column of framed structure building is situated near the edge of the property line and it is not possible to extend footing on one side of the column, and the foundation is generally designed for step footing, strip footing, combined footing, any of the above। तो आंसर क्या हो जाएगा, कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग आप लोग प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है भाई, और इसी के साथ समाप्त। तो आज आप लोगों की 8 मिनट जल्दी छुट्टी हो गई। ठीक है, मज़े करो, आज संडे एंजॉय करो, तुम आज जल्दी छुट्टी कर दी तुम्हारी। अमन साहू जी नहीं सुना तो बेटा सुन लेना, गूगल कर लेना, मिल जाएगा।
फिलहाल श्योर नहीं सुना तो बाकी दोनों तो सुने ना, हमें तो बाकी दोनों के हिसाब से आंसर करना है। देखो यार 100% नॉलेज तो आप भी डिप्लोमा कर लो, बीटेक कर लो, उसके बाद फिर एमटेक भी होता है, फिर पीएचडी भी होती है, ठीक है। पीएचडी के बाद भी पोस्ट पोस्ट डॉक भी होता है, ठीक है, पोस्ट डॉक भी होता है, कितना भी कर सकते हो। तो 100% नॉलेज तो कभी नहीं आ पाती, तो जितनी आ रही है, जितनी लिमिटेड नॉलेज है, जितनी लिमिटेड नॉलेज है उससे कर लीजिए। चलिए भैया तुम्हारी छुट्टी हो गई, मेरी छुट्टी नहीं हुई है अभी, मुझे तो अभी आपको ये पीडीएफ सेंड करनी है, तो मैं आपको ये पीडीएफ सेंड कर देता हूँ पहले। ये आज की पीडीएफ भेजनी है मुझे। और कौन सी पीडीएफ भेजनी थी इससे पहले की? क्यूआरपी, एस्टिमेशन वाली क्यूआरपी की पीडीएफ नहीं गई है। आज कल और परसों, आज कल और परसों, ओके भैया। बूढ़ा जाओ पढ़ पढ़ के, सही बात है। चलिए ये समाप्त। और क्यूआरपी तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का हो गया, इससे पहले क्या था? एस्टिमेशन। सीपीएम पर्ट का भी नहीं गया है यहाँ, सीपीएम पर्ट की भी नहीं गई है, तो लीजिए सीपीएम पर्ट की भी सेंड कर देते हैं। अंशुलाल जी एजू फॉर टेक करके सर्च कीजिएगा। हाँ कल ऑल सब्जेक्ट टेस्ट, कल फुल लेंथ टेस्ट रहेगा आपका। तो आपका ये इसका भी आ गया। अब आपके क्या रह जाता है? एस्टिमेशन का रह जाता है। तो एस्टिमेशन के लिए एस्टिमेशन के लिए आपको मुझे फिर एस्टिमेशन के क्या करना पड़ेगा? एजू फॉर टेक एस्टिमेशन, ये है आपका क्यूआरपी एस्टिमेशन का। चलो इसका भी मैं एस्टिमेशन का थोड़ी देर में भेजता हूँ, इसकी पीडीएफ बनानी पड़ेगी, ठीक है। चलो बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। अभी एस्टिमेशन की 5 मिनट में भेजता हूँ, इसकी पीडीएफ अभी कंबाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। कब सब आएगा? सोम स्ट्रक्चर, आरसीसी स्टील सब आएगा, किसी बुलावे में मत रहना, सब पढ़ के आना, ठीक है। सब पढ़ के आना, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अबे क्लास खत्म हो गई और तुम अभी 94 पे लटके पड़े हो, सेंचुरी तो पूरी करके जाओ, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करें सर? चलो मैं कल से क्या करूँगा, लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, कल से वहाँ से ज्वाइन कर लिया करना आप, ठीक है। वहाँ से ज्वाइन कर लिया करना, ठीक है। चलो गुड नाइट एवरीवन। मैं इसको सेंड करता हूँ। ईएससी के एफएम की कंप्लीट पीडीएफ, चलो वो भी देता हूँ, ठीक है। और बताओ।
गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। टेलीग्राम ग्रुप कल से आपको मिल जाएगा लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। चलिए गुड नाइट।